सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 उसकी एक्सरसाइज 5.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका अगला क्वेश्चन। देखिए ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का जो 12वां क्वेश्चन है, ये आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 8.2 के थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट भी है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट भी हो रहा है और ये एनसीईआरटी का 12वां भी हो रहा है। हम तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप इसका पिक्चर देखिए, आपके मोबाइल पे आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन तो वही है कि निम्नलिखित f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फाइंड द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और fx गिवन है x की पावर 10 - 1 व्हेन x इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड इट इज x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। क्या मतलब है? देखिए, ये फंक्शन दिया है f(x) बराबर x पावर 10 - 1। हमने आपको बताया, इसके पहले आपने वीडियो देखा होगा तभी यहाँ पहुँचे होंगे, कि आपको ये नहीं दिया गया है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपको लेस देन 1 के भी पॉइंट लेने पड़ेंगे। लेस देन 1 पे 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। ग्रेटर देन 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, और 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, चेक करना चाहिए। लेकिन जनरली होता क्या है कि भाई लेस देन 1 पे चाहे जो पॉइंट आप ले लीजिए, फंक्शन हमेशा x पावर 10 - 1 रहना है। और ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, x की घात यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक है। तो आप x को कुछ भी रखोगे तो ये fx बोले तो y मिलेगा आपको। अगर इसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कहीं भी ब्रेक होने वाला नहीं है, तो इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन अब ये तो हमने बोल दिया, ये आपको लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर केस नंबर 1 लिखेंगे। लेट वो पॉइंट है ए जो लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 पे वो 0 भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। तो इस केस में fx की वैल्यू क्या है, चेक कुछ नहीं करना आपको। fx की वैल्यू है x पावर 10 - 1। तो आप कहेंगे देखो भैया, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। ये डिग्री 10 का यानी 10 घात का बहुपद है, बहुपद है। और कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस बोले तो सातत्य होता है, सातत्य बोले तो अगर मैं उसका ग्राफ खींचना चाहूं तो ग्राफ मिलेगा आपको, कहीं ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अतः यह सो इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। अतः यह x इज इक्वल टू ए पर सातत्य है। कंटिन्यूअस बोले तो सातत्य है या सतत है। समझ में आएगी बात? ठीक है, तो ये आपने ए पॉइंट ले लिया। कौन सा? जब लेस देन 1 है। लेस देन 1 मतलब इसके नीचे कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, करना चाहिए। कुछ टीचर नहीं बताते, वो कहते हैं ठीक है 1 पे ही कर लो, तो कर लो, अलग की बात है। मेरा मानना है तीनों पॉइंट होने चाहिए। दूसरा केस आप लेंगे कि व्हेन x ए ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 बोले तो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। उस केस में फंक्शन हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा x स्क्वायर आ रहा है। तो आप कहेंगे ये भी पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का है, ये 2 घात का बहुपद है, अतः ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी सतत होगा। तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब 1 पे हम चेक कर लेते हैं। भाई 1 पे चूंकि हमारा जो फंक्शन है ना, वो अपना नेचर चेंज कर रहा है। मतलब 1 के लेस पर ये फंक्शन है, ये ग्राफ बनेगा इस कर्व का, और ग्रेटर देन पे ये कर्व बनेगा। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1 चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तरीका हम बता चुके हैं पहले से लिखने का। 1 पे निकालना है तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, यानी x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे, और h इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे। अब x की जगह क्या रख दो, 1 माइनस h रख दो। कहाँ रख दो, जहाँ फंक्शन 1 से छोटा हो। यहाँ लेस देन 1 है तो यहाँ रख दो, यहाँ पर तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h का पावर 10 - 1। अब लिमिट रखने का तरीका आपने 11th में पढ़ा होगा, और हमने भी बताया है कि आप h को डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। शर्त एक है, 0 रखने के बाद एक तो इनफाइनाइट ना आ रहा हो, ये तभी आएगा जब 1/h होगा, और रूट के अंदर नेगेटिव ना रहा हो, वो यहाँ है नहीं, तो h को डायरेक्ट दो 0। तो 1 की पावर 10 1 आएगा, 1 - 1 यानी वैल्यू 0 आ गई। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई,
0 आ गई। ठीक, अब हम राइट हैंड पे आते हैं, इसी में हम चेक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 प्लस लिखेंगे। अब आप क्या लिखेंगे, x की जगह 1 प्लस एच लिखेंगे। कहाँ रखेंगे, जहाँ फंक्शन 1 से बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ 1 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस एच लिखेंगे, तो ये 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और लिमिट क्या आएगा, h टेंडिंग टू 0, तो ये भी 1 आएगा। तो आपकी राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। पहली बात तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है नहीं, तो कंटिन्यूटी तो अपने आप ब्रेक हो गई, काम खत्म। नहीं, अब काम ऐसे नहीं खत्म होगा, आपको लिखना पड़ेगा उसमें ना। अब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x को 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 रखने से क्या हो रहा है कि यहाँ 1 रखोगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू। तो आपने क्या देखा कि f1 माइनस एच इज इक्वल टू f1 इज नॉट इक्वल टू f1 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो आप लिखेंगे भाई ये इक्वल नहीं तीनों आ रहे हैं, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, अतः यह 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, 1 पे सान्तत्य नहीं होगा। ठीक है, अब हिंदी में थोड़ा सा चेंज करना है और तो मैथमेटिकल वही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12th ऑफ एनसीईआरटी एंड थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 ऑफ आर.डी. शर्मा। देखिए 13th क्वेश्चन में फंक्शन दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स इज लेस देन 1 और एक्स माइनस 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से, हम बार बार कहते हैं कि भाई लेस देन 1 पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूअस होगा। देखना पड़ेगा कर्व कौन सा है। ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू फिक्स रहेगी, कंटिन्यूस होगा, तो आप केवल 1 पे चेक कर लो। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1 हम चेक करने जा रहे हैं, लेकिन आप लिखेंगे तीनों केस के लिए। आप कहेंगे लेस x को a मानेंगे विच इज लेस देन 1, तो आप लिखेंगे एफ एक्स एक्स प्लस 5 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक घात का बहुपद है, अतः यह सतत होगा, कंटिन्यूस होगा। फिर आप x को a मानेंगे व्हेन a ग्रेटर देन 1 होगा, तो आप कहेंगे वहाँ एफ एक्स एक्स माइनस 5 है, ये भी लीनियर है, ये भी सतत होगा। फिर 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, 1 पे क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि f1 माइनस एच लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। कहाँ रखेंगे 1 माइनस एच, जहाँ फंक्शन 1 से छोटा होगा। यहाँ 1 से छोटा है, यहाँ x को लिखेंगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच प्लस 5, तो ये वैल्यू 6 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, फिर आपको राइट हैंड निकालना है, लिखने का तरीका आपको आता है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पर 1 पे, तो यहाँ 1 प्लस लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, जहाँ पर लेस ग्रेटर देन 1 है, तो आएगा 1 प्लस एच माइनस 5, तो यहाँ रखोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई। तो पहले आपको मालूम हो गया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ऐसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अपने आप हो जाते हैं। अब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेते हैं, x को 1 लिख देते हैं, तो 1 लिखोगे कितना आएगा, 1 प्लस 5, यानी ये 6 आ गई वैल्यू। तो आपने क्या देखा कि f यहाँ लिख देंगे एज, चूंकि f1 माइनस 5, 1 माइनस क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस एच इज इक्वल टू f1, ये इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू f1 प्लस एच, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस बोलिए या नॉन कंटिन्यूअस या अनकंटिन्यूअस, अनकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस बोल दीजिएगा, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, अतः फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में अपलोड किए। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।